सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 5 के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, हमारी महिला शक्ति हो, हमारे भामाशाह हो, खिलाड़ी हो, कि पीछे लंच चालू हो गया है, खाने का स्वाद लें और उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए थाली में। फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि थाली में उतना ही ले कि नाली में व्यर्थ ना जाए, क्योंकि इस अन्न के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। तो निवेदन है आप सभी से। तो चलिए, पहली गेंद यहाँ पर लेक्चर के रीजन में मिसफील्ड हुआ है। गेंद पहला ही गेंद दंदनाता हुआ सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट किए बल्लेबाज अशोक ने, जो कल एक अच्छी लय में थे टीम आईजी स्टार्स थाने के लिए। एक बार फिर ये लीजिए, लफ कर दिया है गेंद को। गेंद ने ऊंचाई लिए, लंबाई कम और गेंद के नीचे खिलाड़ी अपने आप पर संयमता बरती। बिग विकेट, द बैक टू द पवेलियन। नए बल्लेबाज वोरा राम 40 प्लस के एक लाजवाब खिलाड़ी हैं ये। वोरा राम साथ देने के लिए अशोक का सलामी की जोड़ी यहां पर तोड़ी गई। गेंदबाज उमेश के माध्यम से काफी बढ़िया गेंदबाजी। तो अगली गेंद नए बल्लेबाज वोरा राम के लिए। इस बार में टाइमिंग स्ट्रोक ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया गेंद को। गेंद जब तक कवर करेंगे, बीट कर चुकी होगी खिलाड़ी को। एक बार फिर दंदनाता हुआ चौका। तो यहाँ पर एक और चौका आता हुआ और आईजी स्टार थाने के लिए खुशियां लाता हुआ। लीजिए, एक बार फिर लॉफ कर दिया है। गेंदबाज की गेंद को परख कर, पढ़कर उस पर कलम चलाई। गेंद एक बार फिर सीमा पार आई 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। यहाँ पर देखिए ऊर्जा निर्माण करते हुए हमारे डीजे मैन। एक बार फिर वॉर अराउंड वाटर स्ट्रोक पर बैट का किनारा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई और दूसरा झटका लगता हुआ टीम आईजी स्टार्स थाने को। तो नए बल्लेबाज धर्मेश को कप्तान ने भेजा है बीच मैदान के ऊपर साथ देने के लिए। अशोक नॉन स्ट्राइक रन पर अपनी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। कल के दिन में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था जिस खिलाड़ी को इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर अपनी बल्लेबाजी का इंतजार करता हुआ। और उमेश अब तक 2 विकेट चटका। ये लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार यॉर्कर पद्धति की गेंद, बैट का किनारा लगा है क्या, ये तो अंपायर स्पष्ट करेंगे, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिस वजह से ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अब तक की बढ़िया गेंदबाजी भी कही जा सकती है और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी भी कही जा सकती है। 2 विकेट, अहम विकेट गवा दी है थाने टीम ने। अब यहां से अशोक के कंधों पर दारोमदारी जो है वो थोड़ी सी मजबूत रखनी होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब उन्हें अच्छी तरह निभाना होगा। कप्तान प्रवीण इस बार पीछे रुके हैं, बाकायदा जानते हैं कि 2 विकेट गिरने के बाद अब मेरी ज़रूरत कुछ विकेट स्थिति में होगी, तो इस वजह से उन्होंने धर्मेश को आगे भेजा है और अपना जो क्रम है पीछे रखा है। तो चलिए
अब स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज जिन्हें मौका मिला है बल्लेबाज अशोक, और गेंदबाजी क्रम पर आए हैं मुकेश। अपनी वैयक्तिक पहली टीम के खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आते हुए मुकेश, पहली गेंद अशोक के लिए, तो लीजिए यहां पर आते आते ही अपना व्हाट अ सेफ। देखिए क्या लाजवाब फील्डिंग, जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार मनोबल बढ़ाने के लिए इस खिलाड़ी का। क्या स्टॉप किया है यहां पर, और वहां पर देखते ही देखते बल्लेबाजों ने 3 रन ले लिया और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। ताली बजाकर प्रोत्साहित करना इस खिलाड़ी को, क्या एफर्ट दिया है अपना, काफी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। देखिए मूर्ति लहानपन कीर्ति महान, इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए खिलाड़ी प्रकाश। अगली गेंद है इस बार लॉन्ग ऑन के रीजन में खेल दिया है, गेंद गई नेत्र दीपक छक्का। क्या जबरदस्त छक्का धर्मेश के बल्ले से आया। देखिए प्रवीण ने जो क्रम बदला है, क्रम में फेरबदल की, उसका कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ धर्मेश के बल्ले से ये जबरदस्त छक्का। यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में फेरबदल जरूर की जा रही है, लेकिन फील्डिंग में फेरबदल करके क्या फायदा होगा, गेंद तो सीधा रेलिंग के बाहर जाती हुई। तो लीजिए इस बार एक खेल दिया है फ्लैट में, जब तक खिलाड़ी गेंद के पास आएंगे बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला और 1 रन हासिल किए। तो इसी 1 रन के साथ रन संख्या 22 के पायदान पर और 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बल्लेबाज अशोक के लिए ये गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर जाती हुई, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन, एक एक्स्ट्रास के स्वरूप में रन मिलता हुआ टीम आईजी स्टार्स थाने को, जिन्होंने अब तक अपने इंटरव्यू में कहा था कप्तान ने कि 100 रन का टारगेट सेट करना चाहेंगे टीम कलवा के लिए। ओहो यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, गेंद जा लगी गिल्लियों पर और अशोक के पारी का होता हुआ अंत। थैंक यू डीजे। अब नए बल्लेबाज कप्तान प्रवीण इस वक्त मैदान के ऊपर आए हैं। यहाँ से अब थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि 3 अहम विकेट आईजी स्टार्स थाने दूसरे ही ओवर में गंवा चुकी है। यानी कि 3 बड़े बल्लेबाज को तंबू का आसरा लेना पड़ा है आराम फरमाने के लिए। कप्तान प्रवीण ने देखिए हल्के हाथों से खेलकर महज स्ट्राइक रोटेट करना सही समझा। बाकायदा जानते हैं इस विकेट की अहमियत को कि 3 विकेट गिर चुके हैं, और 3 विकेट के बाद अगर अब कोई विकेट गिरता है तो आईजी स्टार थाने के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, और कलवा टीम जो अपने एक जीत से वंचित रही है वो जीत उसे कहीं ना कहीं यहाँ प्राप्त हो जाएगी। अगर अपना विजय रथ जारी रखना है, अपनी जीत को जारी रखना है, तो आईजी स्टार थाने को अब संयमता बरतनी होगी बल्लेबाजी करते वक्त। क्या इस बार बढ़िया गेंद फेंकी, गेंद विकेट कीपर के पास जा पहुंची, किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं, और डॉट गेंद आता हुआ यहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 24 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। थैंक यू डीजे।
चलिए मैं फिर ले चलूँगा। ये आप देख सकते हैं जो यूट्यूब पर घर बैठे आनंद ले रहे हैं हम इस प्रतियोगिता का, उसके हमारे स्पॉन्सर श्री जितेंद्र जी चौधरी अर्थात जीतू भाई, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सेल मुंबई के सर्वे सर्वा इनके माध्यम से यूट्यूब स्पॉन्सर दिया गया है। इसके बाद मैदान का जो डेकोरेशन है उसके लिए हमारे सम्मानीय श्री गीगाराम जी सोयल साहब, इनकी तरफ से ये स्पॉन्सरशिप मिली है। तो लीजिए इस बार खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और बिग विकेट वंस अगेन बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। और आज का खाना हमारे बदलापुर खेल परिवार की तरफ से आज के दिन का जो भोजन है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए बड़ा विकेट यहाँ पर एक और मीरता हुआ। प्रवीण ने अपने कुछ दोनों ही मैचों में कुछ खास पारियां नहीं खेली, कप्तानी पारी की उम्मीद थी पर काफ़ी निराशा किया उन्होंने अपने बल्लेबाजी के माध्यम से। दोनों ही मैच में एक लो स्कोरिंग पर मैदान के बाहर जाना पड़ा उन्हें। लेकिन अब यहाँ से क्या, आईजी स्टार थाने का जो भविष्य है अब किसके हाथों में होगा, कौन होगा वो बल्लेबाज जो आईजी स्टार थाने की रन की जो संख्या है वो अच्छी स्थिति में लेकर जाएगा। वाह क्या लाजवाब गेंदबाजी, दूर फेंकी गई, बल्लेबाज को परखने ही नहीं दिया कि गेंद कब तक उनके पास आएगी। टप्पा खाते ही गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में जा समाई और डॉट गेंद आती हुई। फिर से एक बार ये टाइमिंग स्ट्रोक है, वहां पे खिलाड़ी नो मैंस जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, दोनों ही खिलाड़ियों के पास 2 रन लेने का मौका था और 2 रन मुकम्मल किए। छह रन यहां पर 6 रन मिलेंगे। अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन। तो चलिए यहाँ पर नसीब के साथ मिलता हुआ, चोट खाई लेकिन 4 रन पाई, 4 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड के ऊपर होता हुआ, इसी 4 रनों के साथ 30 रन। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है और शायद ये सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक आएंगे दौड़ के। देखिए मिस कम्युनिकेशन यहाँ पर महज 1 रन, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं, 1 रनों के साथ रन संख्या 31। लॉस ऑफ द 4 विकेट्स। टीम आईजी स्टार थाने थोड़ा सा मुश्किल हाथ भरा क्रिकेट इस वक्त आईजी स्टार थाने का दिखता हुआ, क्योंकि बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं दिखी, वो बड़े स्ट्रोक्स नहीं दिखे। शुरुआती के चारों बल्लेबाजों ने निराश किया और काफ़ी सस्ते में मैदान के बाहर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन गेंदबाजों ने अपना काम किया, जिस प्रकार कलवा के कप्तान ने उम्मीद जताई थी अपने गेंदबाजों से, उस पर खरे उतरते नजर आए। इस बार उड़ा के खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, बीट कराते हुए बल्लेबाज को। आखिरी गेंद, लेकिन इस बार बल्ले का फेस खोला है और फेस ही नहीं खोला है, लंबा ले जाके गेंद को तोला है। इट्स अ सिक्सर। बॉल देना है, बॉल बाहर। जो भी हमारे दर्शक हैं, 37 रन।
इस बार हल्के हाथों से ऑफसाइड की दिशा में प्लेस किया महज हल्के हाथ से यहाँ पर एक रन जुटा है अपने स्कोर कार्ड के ऊपर। अगला मुकाबला महामुकाबला चौधरी टाइगर्स पनवेल बनाम जीवन कला वॉरियर्स बोरीवली। खाना खा चुके हैं तो हजम भी कर लीजिए क्योंकि इसके बाद एक हाई वोल्टेज मुकाबला भी देखना है। फिर एक बार हम ऐसा दिशा देने का काम किया वहां पे, जब तक गेंद पर खिलाड़ी आएंगे बल्लेबाजों ने अपना एक रन पूरा कर लिया। ऐसी एक रनों के साथ रन संख्या 40 रन। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और आईजी स्टार थाने इस वक्त संघर्ष करती नजर आ रही बीच मैदान के ऊपर, और ये संघर्ष आखिरी गेंद तक चलेगी क्योंकि शुरुआती के बल्लेबाजों ने यहां पर दम तोड़ दिया। अब जो पीछे से बल्लेबाज आएंगे उन्हें अपनी टीम की नैया को पार लगाना है, लेकिन डायरेक्ट हिट फर्नीचर डिस्ट्रॉय। यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। धर्मेश बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। यहाँ पर आईजी स्टार थाने को लगता हुआ पांचवा 440 वोल्ट का झटका। आईजी स्टार थाने एक एक विकेट का पतन शायद ही सोचा गया था कि इस तरह की बल्लेबाजी देखने मिलेगी आईजी स्टार थाने की तरफ से, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाया है और इस मुकाबले में अपनी वापसी बनाई है। इस बार हवे में गेंद थी लेकिन नो मैंस लैंड ट्रैवल करती हुई गेंद और मैं से एक रन, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और वहां पर बल्लेबाज सेफ। गेंदबाज मुकेश तारीफ करनी होगी। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। मैं 16 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट भी हासिल किया है और इस गेंद पर भी महज एक ही रन। तो 2 ओवर फेंकने के बाद मैं 17 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल किए हैं। यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर मुकेश के माध्यम से। फोर्टी 42 रन।
तो चलिए गेंदबाज मुकेश एक बार फिर गेंदबाजी क्रम पर। इस बार देखिए पंच करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी दूर रही, बाहर भी अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर। व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त के स्वरूप में एक और रन मिलते हुए आईजी स्टार थाने को। यहाँ पर अतिरिक्त रनों से अपना जो स्कोर कार्ड है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है टीम आईजी स्टार थाने, पर इससे नैया पार नहीं लगेगी। पिछले सीजन में भी हमने देखा था इन दोनों ही टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ था जिसमें आईजी स्टार थाने ने बाजी मारी थी, लेकिन आज कलवा भारी पड़ती नजर आ रही है। कलवा टीम ने कमिट किया था कि हम 50 से 60 रनों के अंदर में इनको रोकेंगे। क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? लेकिन इस बार मायूसी हाथ लगती हुई, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन और मिलेंगे। 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम सिमट कर अपने तंबू में आराम फरमाती नजर आ रही है टीम आईजी स्टार थाने। फिर लॉफ करना चाहते थे लेकिन एक बार फिर अंपायर की जो कसरत है वो लगातार जारी है, यानी कि दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा। यहाँ पर हैट्रिक पूरी की जा रही है लेकिन व्हाइट बॉल की, इसके लिए कोई भी इनामी राशि नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा के स्वरूप में विपक्षी टीम को रन ही मिलते रहेंगे। गेंदबाज मुकेश एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार अलग कारपेट और अंपायर का इशारा नो बॉल का। शायद ये बॉल नो है, नो बॉल इन द सेंस ये जर्क है। इट्स अ थ्रो बॉल, तो यहां पर गेंदबाज सस्पेंड होगा, गेंदबाज को सस्पेंड करेंगे यहां पर अंपायर्स। तो कौन होगा गेंदबाज जिसे लाया जाएगा मुकेश की जगह पर? तो चलिए मुकेश की जगह पर अब आए हैं भूपेश। बची हुई गेंदों को उनके माध्यम से फेंका जाएगा। आखिरी गेंद, माफ कीजिएगा, अब तक एक ही गेंद फेंकी गई है और 5 गेंदें फेंकनी है। भूपेश अगली गेंद लेकर बल्लेबाज के लिए, इस बार हवा में उठाया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और ये काफी बढ़िया कैच, लेकिन ये फ्री हिट था जिस वजह से यहां पर विकेट नहीं खोया जाएगा। 40 फिर एक बार हवा में गेंद जरूर लहरा रही है, जबकि जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर पहुंचेंगे दोनों बल्लेबाज फिर से 2 रन मुकम्मल कर चुके होंगे स्कोर कार्ड पर। इसमें से 1 रन शॉर्ट है अभी का। इस बार देखिए पूरा जान लगाया है लेकिन शायद थोड़ी सी कमतरता, वहां कैच लपका बैठे खिलाड़ी के हाथों में, एक और विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई प्रेजेंट एससीएल सीजन 5 आज के दूसरा दिन जहां पे हमने देखा जीवन कला बनाम बदलापुर के बीच मुकाबला, जहां पर जीवन कला टीम ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में खींचा और विजय हासिल किया। उसके बाद दूसरा मुकाबला चौधरी टाइगर्स बनाम अंबरनाथ, जिसमें अंबरनाथ टीम ने काफ़ी संघर्ष किया, 84 रनों तक मजल मारी, लेकिन 101 रनों का पीछा करने उतरी अंबरनाथ टीम को हार का सामना करना पड़ा और टीम चौधरी टाइगर्स दहाड़ती हुई 1 पॉइंट लेकर आगे बढ़ती है। उसके बाद किंग्स 11 खारगर वर्सेस मुलुंड में खारगर टीम के रमेश डी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी अपने नाम किया और अपनी टीम को भी जीत दिलाई है। उसके बाद
आज का चौथा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ, मिसफील्ड होती हुई गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल आयोजक भी हैं हमारे, और इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर हमारे हरीश जी शिंद्रा बल्लेबाजी की कमान संभालने मैदान की तरफ बढ़ते हुए। तो कहीं ना कहीं बढ़ाई है इस खिलाड़ी का। आयोजक भी हैं और इस वक्त एक खिलाड़ी भी। बिल्कुल एक जबरदस्त दमदार खिलाड़ी इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में, हितेश भायल। पिछले सीजन में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का विक्रम जिसने अपने नाम दर्ज किया है, वही हितेश इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है एससीएल सीजन 5 के माध्यम से। तो बिल्कुल हमारे यहाँ सभी खिलाड़ी अंपायर, बिल्कुल यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया गया है। टीम की टोटल रन संख्या इस वक्त 56 रन, लॉस ऑफ द 7 विकेट। हरीश इंद्रा जी के लिए सिटीजन मेडिकल कलम्बोली से अभी जस्ट फोन आकर गया है। 3 छक्के पर 2000 रुपए की इनामी राशि हेमंत जी की तरफ से। देखिए, इनका काम नहीं है कमेंटेटर बॉक्स पर चक्के मारना और वहां मैदान पे पिच पे चक्के मारना, फर्क है। इसे क्या समझा जाए भरत भाई, हेमंत जी के जो पैसों पर पानी फेर देंगे हरीश जी? अभी बैटिंग पिच पे आए तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कप्तान को यही आशा होगी, और मैदान के बाहर जो सिटीजन मेडिकल कलम्बोली में बैठे इसमें मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं, वो चाहेंगे कि सिंद्रा जी छक्के मारे। लेकिन देखिए इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है और थोड़ा सा चूके गेंद, वन बाउंस से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। हरीश भाई यहाँ पर 6 पर 500 रुपए की इनामी राशि। चलिए एटीएम खुले किए हैं आपके लिए। गेंदबाज भी डर रहे हैं इस वक्त की ये इनामी राशि कहीं ले न ले। व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन एक्स्ट्रा के स्वरूप में स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए। बिल्कुल हमारे सभी आयोजकों की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि है, और सिटीजन मेडिकल की तरफ से 2000। लेकिन यहाँ पर और ये अपना विकेट खोते हुए हैरी पॉटर। तो यहाँ पर हरीश थैंक यू डीजे। सबसे ज्यादा विकेट इस टीम के गिरे हैं, 8 विकेट। 8 विकेट अब तक गिर चुके हैं टीम आईजी स्टार्स थाने के। तो हरीश इंद्रा जी ने पानी फेर दिए सभी इनामी राशियों पर। लेकिन अब जो बल्लेबाज आए हैं, क्या अपनी टीम की रन संख्या को अच्छी स्थिति में ले जाएंगे? महज 62 पे रुका, और ये इट्स अ नो बॉल। और ये फ्री हिट। इस फ्री हिट का कैसा फायदा उठाएंगे बल्लेबाज, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा।
इस बार लेकिन फ्री हिट पर गिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। थाने के वडेर अध्यक्ष जी, इनकी तरफ से थाने की जीत पर 2100 रुपए की इनामी राशि। सम्मानित श्री सुरेश जी, हमारे जो भामाशाह हैं, उनकी तरफ से थाने टीम अगर संघर्ष करते हुए जीतती है तो 2100 रुपए, और भरत भाई की तरफ से गेंदबाज डीके सिरवी, इनके लिए 500 रुपए की इनामी राशि अगर मुकेश का विकेट लेते हैं तो। ये 500 रुपए छूट गए। ये कैच नहीं था, ये 500 रुपए थे, जिसमें से 50 छूटे और 0 निकल के बाउंड्री के बाहर, यानी कि चौकार। तो चलिए, अब इनामी राशि बढ़ गई है आखिरी गेंद पर, अब 500 से हटकर 1100 रुपए हो गई है। भरत जी देवड़ा, हमारे एडवोकेट भरत जी देवड़ा की तरफ से इस गेंद पर विकेट लेते हैं मुकेश का तो 1100 रुपए की इनामी राशि। क्या इस गेंद पर विकेट मिलेगी? क्या 1100 रुपए लटकते नजर आ रहे हैं क्या? लेकिन इस बार स्ट्राइक रोटेट हो गई है। व्हाइट +1, ऐसे 2 रन स्कोर कार्ड में ऐड होंगे। 70 रन ऑन द बोर्ड। अब तो यहां से मनकट ही लेना पड़ेगा अगर विकेट लेना है मुकेश का तो। लेकिन इस आखिरी गेंद पर एक दमदार प्रहार, गेंद सीमा पार, मिलेंगे 6 रन। लाजवाब। इस टाइम स्कोर 76 रन। लॉस ऑफ द 8 विकेट टीम आईजी स्टार थाने। अब कछुए की चाल से चली थी, अब एक अच्छी स्थिति में अपने स्कोर कार्ड को ले जाकर पहुंचाया है टीम आईजी स्टार थाने ने। यहां से अब जीवन कला और चौधरी टाइगर्स अगर खाना खा लिया है तो हजम करने के लिए तैयार हो जाइए। जी बिल्कुल, हमारे सम्मानित श्री एडवोकेट भरत जी देवड़ा, सिरवी समाज के पैकर कहा जाए या चौधरी टाइगर्स के कैप्टन कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हर क्षेत्र में एक अच्छा कार्य उनके माध्यम से हमेशा देखने को मिला है। एक महत्वपूर्ण योगदान जब देने की बात होती है तो सबसे आगे हमारे जगदीश भाई और भरत भाई आपको हमेशा नजर आएंगे। तो बिल्कुल यहां से एक बार फिर गेंदबाज प्रकाश, लेकिन इस बार वाइड और विकेट कीपर से भी हुई गलती, और विकेट के पीछे जो खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को खाली स्टॉप किया और अपनी टीम के लिए रन बचा है 3। वाइड +1 यानी कि 2 रन का और इजाफा। तो चलिए, कलवा की टीम ने ही कुछ रन आपको डोनेट कर दिए हैं एक्स्ट्रा के स्वरूप में। इस बार देखिए लेग साइड की दिशा में खेला है, खिलाड़ी क्या अंदर कर पाएंगे? गेंद हाथ को लगती हुई सिक्सर। तो यहां पर मैंने जैसे सुबह कहा था कि एससीएल सीजन 6 के लिए हमारे भामाशाहों की बोली लगनी शुरू हो गई है। तो अगर जो भी कोई स्पॉन्सरशिप देना चाहता है या बोली लगाना चाहता है तो अपना नाम यहाँ पर दे। और देखिए मुकेश, जिसके विकेट के लिए सब आतुरता से इंतजार कर रहे थे, उस मुकेश ने क्या गगनचुंबी छक्का मारा है इस बार। मोहनलाल,
तो जरिए गेंदबाजी पर फिर एक बार, ये देखिए थोड़ा सा दिशा इन गेंदबाजी। देखिए लगातार अपनी लाइन और लेंथ से भटके, अगर इस तरह लाइन और लेंथ से भटके रहेंगे तो टीम कलवा के लिए जो मुसीबत है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। व्हाइट बॉल का इशारा, एक और एक्स्ट्रा +1 यानी कि 2 रन, और इसी 2 रन के साथ धीमा धीमा करते 100 के करीब पहुंचती जा रही आईजी स्टार थाने। 92 रन, 1100 रुपए की इनामी राशि इस विकेट पर भरत भाई की तरफ से। इस बार गेंद हवे में भी है, और हवे में भी नहीं, दूर भी है और बाहर भी है। थैंक यू डीजे। तो देखिए ये स्कोर 98 रन पहुंचा दिया है। एक बार फिर अतिरिक्त रन, वाइड +1। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गली में क्रिकेट देख रहा हूं, गेंदबाज के साथ खेला जा रहा है यहां पर। अब तक का स्कोर, 3 गेंदें फेंकी गई और 24 रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। काफी बड़ा महंगा ओवर साबित होता हुआ, और ये इसी छक्के के साथ अपने इरादे स्पष्ट किए। 106 रन, जोरदार तालियां। थैंक यू डीजे। इसमें अगर व्हाइट और एक्स्ट्रा के रन छोड़े जाए तो 4 गेंदों में चारों सिक्सर ही लगे हैं इस गेंदबाज को। लीजिए एक और एक्स्ट्रा, और यहाँ पर खराब कलेक्शन। यहाँ पर इस प्रकार की फील्डिंग आपको इस प्रतियोगिता में बने बिल्कुल नहीं रहने देगी। आप ऐसे ही 2 मैचेस हार चुके हो, यहाँ पर 3 रन और मिलेंगे। यानी कि थाने की टीम को जो रन की रिक्वायर्ड थी, इतने विकेट गिरने के बाद भी, इतना स्लो गेम खेलने के बाद भी रन 109 रन। वो जो इर्टिगा गाड़ी लेकर मैदान के टर्फ की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी वहां लेकर नहीं जाना है। अपनी गाड़ी लेकर बाहर है, गाड़ी अंदर लेकर नहीं जाना है। कार जो वहां पर लेकर गए हैं, कार वहां नहीं पार्क करनी है किसी ने भी। कार वहां पे पार्क बिल्कुल भी नहीं करनी है, कार रिवर्स घुमाइए और जहां पे पार्किंग दी गई है सभी के लिए, कार वहां पर लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दीजिए। चलिए पनवेल टाइगर्स, चौधरी टाइगर्स और जीवंत कला दोनों टीम से गुजारिश आई है, टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। इनिंग्स ब्रेक में आपको बिना बुलाए आ जाना है, लेकिन आपको बुलाना पड़ रहा है। जीवंत कला, क्योंकि चौधरी टाइगर्स की कप्तान भरत जी देवड़ा यहाँ पर उपस्थित है। जीवंत कला की टीम, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो, जीवंत कला की कप्तान अगर मेरी आवाज जा रही है आप तक, सखाराम टॉस के लिए आइए। तो चलिए अगला मैच जो खेला जाएगा, जीवन कला वॉरियर्स वर्सेस चौधरी टाइगर्स पनवेल। दोनों ही कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में यहाँ आना है, आपका टॉस लिया जाएगा और दोनों ही जो टीम अभी, चलिए थाने टीम फील्डिंग के लिए मैदान में आना है और सलामी की जोड़ी भेजना है टीम कलवा। उसके पहले मैं ले चलता हूँ सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित हमारे भामाशाहों की तरफ, जिन्होंने विनर्स की ट्रॉफी एंड कैश प्राइज दिए हैं। हमारे भैरव इंटरप्राइजेस, इनके माध्यम से फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट विनर की जो ट्रॉफी और कैश प्राइज है उनके माध्यम से दी गई है, और रनर अप की जो कैश प्राइज और ट्रॉफी है हमारे श्री प्रमोद जी लचेटा ब्यूटीफुल ग्रुप के सर्वेसर और टीम खारगर के ऑनर जीवन इनके कला के माध्यम से कैप्टन, प्रोवाइड की गई है। आपको आप अगर नहीं आते तो आपको 2 ओवर पेनलाइज किया जाएगा, इसका खास ध्यान रखें। थर्ड भरत भाई, आपके लिए भी सेम रूल्स लागू होते हैं, यहाँ पे कमेटी बड़े स्ट्रिक्ट है, आपको कॉम बॉक्स में आना है टॉस के लिए। उसके बाद थर्ड प्राइज और ट्रॉफी हमारे श्री राजेश भाई गहलोत ठाकुर मेडिसिटी इनके माध्यम से प्रोवाइड की गई है, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट की ट्रॉफी श्री दिनेश जी गहलोत थाने से मनब्रो फार्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट और की जो ट्रॉफी है हमारे सम्मानीय श्री तो दिनेश जी गहलोत। टॉस होने जा रहा है अगले मैच का, चौधरी टाइगर्स पनवेल वर्सेस जीवन कला वॉरियर्स, और कॉल होगा भरत भाई एडवोकेट साहब का। हेड्स इज द कॉल एंड टेल्स इट इज सका भाई, आपने टॉस जीता है। एक्टर साहब आप प्लीज इंटरप्ट ना कीजिए, आप टॉस जीते, आपका क्या डिसीजन होगा? बैटिंग रहेगा हमारा फर्स्ट। अच्छी गेंदबाजी से हमने बैटिंग करना है, पहले कितना रन का टारगेट सेट करना होगा? हमारा टारगेट कंटिन्यू वही रहेगा 100 प्लस का। अच्छा, आप पहले से बोलते आ रहे हो, उसमें कामयाब भी हो रहे हो, तो 100 आपको लगता है पनवेल को रोकने के लिए काफी होगा? नहीं, हमारा टारगेट तो उससे भी ऊपर का रहेगा। 100 प्लस 100 तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम 100, सही बात है भाई, कांग्रेचुलेशन ब्रो। इसी बीच भरत भाई, अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या होता? जरूर बैटिंग लेते थे। बैटिंग लेते, अभी गेंदबाजी आई है तो अभी कितने रन तक रोकना चाहेंगे जीवन कला को? जो उन्होंने कमिट किया है वो पूरा होने नहीं देंगे हम लोग। ये बहुत बढ़िया स्पिरिट आपका देख के लग रहा है। चौधरी टाइगर्स पनवेल, इसी बीच जीवन कला वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। ओवर टू यू आकाश भाई। तो सम्मानीय श्री सुरेश जी थाने के अध्यक्ष, उनकी तरफ से टीम थाने के लिए एक इनामी राशि है। अगर टीम कलवा को ऑल आउट करती है तो आपको 5100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। तो पहली ओवर लेकर तैयार गेंदबाज अशोक। भरत भाई, भरत भाई, इस बार अपील की है लेकिन अपील को यहां पर नकारते हुए तो चलिए हरीश इंदिरा जी के लिए प्यार यहां पर नजर आता हुआ कलम्बोली से एक बार फिर हेमंत जी का कॉल आया है। हरीश जी शिंद्रा विकेट के पीछे कैच पकड़ते हैं तो 300 रुपए हर एक कैच के लिए उन्हें दिया जाएगा। इस बार क्या कैच हुआ है ये 300 रुपए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बीट कराया गया है गेंदबाज ने बल्लेबाज को। तो चलिए बल्लेबाज एक बार फिर तैयार। कलवा टीम इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ने के लिए सलामी की जोड़ी लेकर यहां पर पहुंच गई है, लेकिन क्या जो गलती इनके गेंदबाजों ने की है वो गलती आईजी स्टार के थाने करेंगे? 40 गेंदे और जीत के लिए जो समीकरण है वो 111 यानी 111 और इस बार एक 6 रन। हेलो, बिल्कुल यहाँ से दिनेश जी की मैच- तरफ से आईजी स्टार थाने के लिए इनामी राशि, अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करते हैं थाने की तरफ से तो 1100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। एक बार फिर बैट का किनारा लेकर पीछे की तरफ गई, जब तक वहां पर
खिलाड़ी आएंगे, दोनों बल्लेबाजों ने नकारा कि ये शायद रिस्क हो सकता है, यहाँ पर विकेट्स गंवाए तो काफी महंगा साबित होगा। तनिष इस वक्त बल्लेबाजी क्रम पर अपनी टीम को संभालते हुए, देखिए क्या इस बार देखिए मैच दिशा दिया वहां पर खिलाड़ी, और यहां पर तनिष के पारी का होता हुआ अंत, कलवा को लगता हुआ पहला झटका। तो चलते, थैंक यू डीजे। तो जो मैच खेला गया था खारगर वर्सेस मुलुंड, उसके मैन ऑफ द मैच हमारे रमेश भाई, इन्हें मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भामा शाह एडवोकेट साहब, आपको मैन ऑफ द मैच का देना है चेक और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी और 501 कैश। तो चलिए पहला विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आए हुए हैं। गेंदबाज अशोक को मिली यहाँ पर एक सफलता, तनिष को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया, और यहाँ पर नए बल्लेबाज कांग्रेचुलेशन रमेश भाई, ऐसे ही आप खेलते रहिए और मैन ऑफ द मैच लेते रहिए। इस बार देखिए गेंद बाहर जाती हुई और अंपायर का इशारा, दोनों हाथ समांतर करते हुए व्हाइट बॉल यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में एक और रन टीम कलवा को। तो जिस प्रकार से अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के स्वरूप में खर्च किए थे टीम कलवा टीम ने, टीम टोटल 7 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो यहां से भी अगर आईजी स्टार थाने के गेंदबाज लड़खड़ाते तो ही जाकर इस स्कोर पर पहुंचना आसान होगा टीम कलवा के लिए, अन्यथा यहां से नहीं तो आपको शुरुआती दौर से ही बड़े हिट्स करने होंगे, आपको प्रहार करने होंगे इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए, और ये सिकेरी दूरी से शायद ही काम चलेगा आपका। तो चलिए अगले मैच का टॉस कराकर अरविंद जी अब ऐसा जुड़ेंगे स्कोरिंग के माध्यम से। तो उन्हें बताया कि जीवन कला ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो मैं था हमारे भामाशाह की तरफ मैन ऑफ द मैच फॉर ईच गेम ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफी हमारे एडवोकेट सन्मान्य श्री भरत जी और जगदीश जी देवड़ा, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया है। इधर आपका भी नाम लिखा है, पापा का नाम जगदीश है। इस बार काफी बढ़िया गेंद थी, लेकिन थोड़ी सी बाहर, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर अतिरिक्त के स्वरूप में एक और रन मिलता हुआ टीम कलवा को। क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा रन आईजी स्टार भी खर्च करने वाली है क्या? हाँ बोलिए ना। हेलो बोलिए ना। हाँ खाने के लिए ना। थैंक यू डीजे। महासभा अध्यक्ष सिरवी समाज महाराष्ट्र से दिनेश जी की तरफ से 1100 रुपये की इनामी राशि आईजी स्टार थाने के लिए इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर एक और गेंद बीट कराने में कामयाबी मिलती गेंदबाज मुकेश गेंदबाज मुकेश एक बार फिर इस बार खेल दिया है खिलाड़ी के सर के ऊपर से, गेंद ने बीट किया खिलाड़ी को, एक बार और आता हुआ दन 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 चौका।
तो यहाँ पर 4 रन हासिल किए। यहाँ पर प्रहार करना होगा अगर कलवा टीम को यहाँ से जीतना है तो। इस बार क्या किया तो उस खेला देखा कि खिलाड़ी आगे है, उसी प्रकार से खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किए हैं। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में तालमेल अच्छा था, अच्छा कॉल दिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने एक दूसरे को, जिसकी वजह से इस रन को कंप्लीट किया। अपने अपने क्रॉपिंग क्रीज में पहुंचे। टीम की रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर यहाँ से गेयर शिफ्ट करते हैं कलवा के बल्लेबाज तो आने वाली स्थिति में अपने रन संख्या को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इस बार लेग साइड में खेला, खिलाड़ी जब तक आएंगे प्रवीण गेंद के ऊपर, उनके सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। मुकेश ने अब तक कुल 5 गेंदों में 15 रनों का व्यक्तिगत का योगदान दिया है। अगर इसी प्रकार बल्लेबाजी करते रहे तो आने वाले समय में कलवा टीम को अच्छी स्थिति में ले जा सकते हैं। अगर अपना आपा ना खोए तो, अगर इस प्रकार गलतियां करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो चलिए यहां से हुई ओवर की समाप्ति, 22 रन, लॉस ऑफ द 1 विकेट। तो जिन लोगों ने अभी तक भोजन नहीं किया है पीछे खाना खा लीजिए। आखिर के 15 मिनट सिर्फ बचे हैं। 15 मिनट के बाद जो भोजन है वो बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से गेंदबाजी क्रमांक पे अब किसको लाया जाएगा ये देखना। इस बार वोरजी अर्थात बोराराम 40 प्लस के एक धड़केदार खिलाड़ी, गेंद उनके हाथों में थमाई गई है। आते ही उन्होंने जबरदस्त छक्का जड़ा था। वही बोराराम इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे। बोराराम द मैन विद द गोल्डन आर्म। बोराराम इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर। तो बिल्कुल कैप उतार दी गई है, यानी कि थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगाएंगे गेंदबाजी में। इस बार खेला गया लॉन्ग ऑन के रीजन में। खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आएंगे 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसी 1 रनों के साथ जी आईजी स्टार थाने धीरे धीरे पकड़ बनाती हुई इस मैच के ऊपर अपना। इस बार पैडलाइन पे जरूर लगी, स्टंप्स पर लगती, लेकिन वहां पर चतुराई से गेंद को रोका गया और विकेट बचाया अपना मुकेश ने। देखिए मुकेश अपने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अगर इस फॉर्म के जरिए लगातार बल्लेबाजी करते रहे तो कलवा टीम की जो इस प्रतियोगिता से बाहर जाने की जो आशाएं हैं वो रुक सकती हैं। अगर यहां से अपनी टीम को जीत दिला देते हैं तो रन रेट पर ध्यान दिया जाएगा। आने वाले समय में आपको भी मौका मिल सकता है। अगली गेंद बोराराम की है। यहां पर काफी बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। अब स्कोर जा पहुंचा है 29 रन्स। यहां से मुकेश को करनी होगी इसी प्रकार की बल्लेबाजी। यहां पर 1 रन पूरा किया और 1 से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। अब उमेश की बारी है कि दारोमदारी अब अपने कंधे पर ली जाए, मुकेश का साथ दिया जाए और कुछ बड़े स्ट्रोक खेला जाए, बड़ा प्रहार किया जाए इस वक्त गेंदबाजों पर। इस बार देखिए अलोंग द कारपेट ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे डाइव लगाएंगे। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग और देखते ही देखते क्या दूसरा रन पूरा होगा। यहाँ पर गेंद हाथ से छूट गई और खिलाड़ी ने रन कंप्लीट कर लिया। क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, क्या अच्छा तालमेल है। डाइव लगाकर गेंद को रोका गया और वहीं पर डाइव लगाकर अपने रन को कंप्लीट करके अपने कॉपिंग क्रीज में वापस लौटे मुकेश।
वोराराम फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार स्लोरमपति का फुल टॉस गेंद उठा के मारा है दर्शकों के बीच में, स्वर्गीय सागर पवार स्टैंड पे, इट्स अ सिक्सर। डीजे एक मिनट। हेलो हाँ भाई, रेडी में देखना पड़ेगा कितना टन का चाहिए भाई गाड़ी। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति बाद 38 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी आने वाली 24 गेंदें और 73 रनों की आवश्यकता। दो गाड़ी एक 30 एक 35 वाली देखना। ठीक, बॉलर कौन है भाई? आने तो दे भाई। ठीक तो नए गेंदबाज अशोक इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर और सामना करेंगे मुकेश। तो इस बार जितनी तेज फेंकी थी गेंदबाज ने उतनी तेज ले जाकर मैदान के बाहर फेंका है 6 रनों के लिए मुकेश ने। तो यहां पर पहली गेंद पर एक जबरदस्त छक्का मुकेश के बल्ले से। इस बार फुल टॉस लेते तो शायद इस गेंद को भी सीमा लाइन के समय पर पहुंचा सकते थे, पर यहां पर संपर्क नहीं होता हुआ और बीट होते हुए बल्लेबाज मुकेश। रन संख्या 44 रन, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। हालांकि गेयर शिफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिलता हुआ ओवर में कि हर ओवर में 2 या 3 बड़ा स्ट्रोक्स देखने मिले। एक बड़ा स्ट्रोक के बाद 2 से 3 गेंदें डॉट आती हुई, लेकिन इस बार वाइट बॉल, अंपायर का इशारा वाइट बॉल का। बल्लेबाज मुकेश जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल तो रहे हैं टीम कलवा की, लेकिन कब तक इस जिम्मेदारी को अपना उनका कंधा संभाल पाएगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। चलिए गेंदबाजी पर अशोक एक बार फिर, इस बार देखिए फिर उठा दिया है गेंद को, ये कंधे अभी भी मजबूत है, गेंद आउट ऑफ द पार्क, इट्स अ सिक्सर। वाइड है, वाइड वाइड बराबर बराबर। 3 बॉल हुआ है। थैंक यू डीजे। तो चलिए मुकेश ने अब आक्रामक रूप धारण किया है, तो ये आक्रामक रूप कहीं ना कहीं आईजी स्टार थाने के लिए डर पैदा करता हुआ इस मुकाबले में देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। फिर देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से कवर में खेला, जब तो खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन आसानी से पूरा किया है और महज 1 ही रन ही मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इस 1 रन के साथ 51 रन 52। अब यहां से समीकरण बनता मेरे साथी स्कोरर जीतू हमें बताते हुए 20 गेंदे और 59 रनों की आवश्यकता होगी टीम कलवा।
यहाँ पर देखिए मैच दिशा दिखाने का काम किया, बाकायदा जानते हैं कि अगर मिस हुआ तो करीबन करीब चौका इसे पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वहां पर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा और 3 रन ले लिया है इन दोनों खिलाड़ियों ने। अच्छा 1 रन शॉट। इस स्थिति में इस प्रकार की गलती आपकी स्वीकारी नहीं जाती है। आपको इतने रनों को मुकम्मल करना है और उस बीच आप इस तरह के रनों को शॉर्ट कर दे रहे हैं। आप 35 कदम दौड़ने के बाद महज 1 कदम के लिए चूकते हैं और पूरे 1 रन आपके स्कोर कार्ड से कट हो जाते हैं। इस प्रकार की गलती इस मुकाबले से आपको बाहर लेके जाने के लिए काफी होती है, लेकिन यहां से आप कमर कसिए, यहां पर बड़े हिट्स लगाइए अगर इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो। यहां पर एक बार फिर दूर फेंकी गई गेंद बल्लेबाज से और डॉट कराई गई। पनवेल टीम में आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, दिनेश राठौड़ वहां पर प्रैक्टिस नहीं करना है नेट में। हमें जो पिसेकर जी हैं जिनका ये मैदान है उन्होंने हमें साफ मना किया है, इस चीज के लिए परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी है। नीरे का निगरो कौन? अच्छा आपला नीरे, सॉरी। केतला तिकडे पळवला त्याला विचार, ऊन लागते का, हवा लागते का? अंपायर, इट्स अ बैटिंग पावर प्ले। गेंदबाज मोहन और स्ट्राइक एंड पर उमेश। 5 गेंदों में 11 रनों का योगदान और वहीं पर 14 गेंदों में 34 रनों का योगदान मुकेश के माध्यम से। तो दोनों ही बल्लेबाज काफी देर से इस पिच पर समय व्यतीत कर रहे हैं, शायद गेंदबाजों को परख रहे हैं, जान रहे हैं, भाप रहे हैं, लेकिन अब महज 18 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 57 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें 57। आईजी स्टार या कलवा या थाने, कौन सी टीम होगी जो इस मुकाबले में उलटफेर करेगी? तो लीजिए, उलटफेर करेंगे क्या? ओहो, द कैच ऑफ द टूर्नामेंट! क्या कैच पकड़ा है, नेत्र दीपक कैच इस बाउंड्री लाइन के समीप। मुकेश को खुद भरोसा नहीं होता है कि ये कैच कैसे लपका गया। डीजे थैंक यू डीजे। पहली गेंद पर एक घनाघाती प्रहार जरूर किया था, लेकिन बाउंड्री लाइन के समीप मनोज क्या लाजवाब कैच पकड़ा है जगदीश भाई, मैन ऑफ कैच ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी अपने बाएं हाथ से। ये दिखा दिया है, ये बता दिया है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और उस कैच को लपका। इस बार थोड़ी सी बाहर रही गेंद और अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी, यानी कि वाइट बॉल, वाइट +1। यहाँ पर देखिए पिछले सीजन में हमारे दिनेश जी थे जो बेस्ट कैच के लिए अवार्ड मिला था। दिनेश एक्टर थे जिन्हें बेस्ट कैच मिला था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उस सूची में एक नया नाम जुड़ेगा और आज उन्होंने कैच छोड़े हैं और अपनी सूची से नाम कटवाकर किसी और का नाम जुड़ गया है। तो चलिए एक और बड़ा हिट, इस बार गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। (62 रन। यहाँ पे अब यहां से इसी तरह की बल्लेबाजी होती है तो 16 गेंदे और 49 रनों की आवश्यकता हो सकता है, कर सकते हैं आप। जी हाँ कर सकते हैं, जी हाँ मैं ही कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये गेंद अगर स्वर्गीय सागर पवार जी के स्टैंड में अगर जाएगी तो ये छक्का तो होना ही है, क्योंकि छक्के के सिक्सर के बादशाह माने जाते थे हमारे स्वर्गीय सागर पवार जी। और आज का जितना भी सिक्सर चौधरी टाइगर्स पनवेल की तरफ से लगे वो सारे समर्पित किए जाएंगे हमारे स्वर्गीय
सागर जी चौधरी के लिए नाम पर, सागर जी पवार जी के नाम पे। दो गेंदों में 2 छक्के लग चुके हैं। क्या हैट्रिक पूरी करके 1100 रुपए की इनामी राशि अपने नाम करेंगे बल्लेबाज मुकेश। इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन सिर्फ मायूसी हाथ लगती हुई। यहाँ पर 46 रनों के पायदान पर खेल रहे हैं वैयक्तिक मुकेश, 17 गेंदे और 46 रन। क्या इनकी हाफ सेंचुरी पूरी होगी इस प्रतियोगिता की? फिर एक बार वाइड बॉल जरूर मिलेगी यहाँ पर अंपायर की तरफ से। गेंदबाज एक बार फिर मोहनलाल मुकेश के लिए। देखिए इस बार क्लीन बोल्ड। थैंक यू डीजे। तो चलिए मोहन जी को मिली एक सफलता, और सफलता भी किसके नाम की? मुकेश, जो अब तक मैदान पर कहर ढा रहे थे। 46 रनों की पारी खेली अपने 18 गेंदों में, अपने अर्धशतक से रहे दूर मोहनलाल की। अगली गेंद तो चलिए लगातार दूसरा विकेट, ये भी क्लीन बोल्ड। भाई मारवाड़ी गाने लाओ, मारवाड़ी। वो विराट के होंद रहो हिसाबो कर के गाना उलन लगा के सही आवे यार। आयो के प्रज्वल, प्रज्वल ला बोलो, स्टेज पर बोलो प्रज्वल, प्रज्वल बोलो। तो मनीषी प्रज्वल दादा, आपसे विनती है कि अतिथि कक्ष में आकर विराजमान होना है। आपका सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 5 की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रज्वल दादा, टोटल स्कोर 69, लॉस ऑफ द 4 विकेट। यहां से समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता होगी टीम कलवा को। तो कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो हार्ड हिटिंग करेगा, जो अपनी टीम को बीच भंवर से निकालेगा, नदी अपनी नैया को पार लगाएगा? तो चलिए गुजारिश होगी प्रज्वल दादा, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में। गेंदबाज मुकेश, इस बार देखिए लेग साइड के रीजन में खेला है। गेंद हाव ने ऊंचाई ली है, लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ और 2 रन स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए। अगली गेंद एक बार फिर लेग साइड की दिशा में, गैप ढूंढा वहां पर, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग थी, लेकिन यहाँ पर नकारा। देखिए हरीजी सिंद्रा के लिए इनामी राशि हमारे कलमबुली से हेमंत जी सिटीजन मेडिकल की तरफ से आया था, लेकिन एक भी कैच बल्ले को किनारे छूते विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं गई, यानी कि कोई भी इनामी राशि अब तक हरीजी सिंद्रा अपने नाम नहीं कर पाए। लेकिन उनकी टीम मैच जीत रही है, ये काफी अहम होगा उनके लिए, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए गेंदबाज फिर एक बार बल्लेबाज के लिए। तो चलिए यहाँ पर हवाई सफर, बिन टिकट के हवाई यात्रा, गेंद गई सीमे रेखा पार 6 रनों के लिए।
इस बार देखिए फिर हवा में उठाया गेंद को, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी। जबरदस्त कैच, यहां पर एक और विकेट का पतन टीम कलवा। डीजे यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, यहाँ पर कलवा टीम के लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ती हुई। इस बार क्या गेंद जाएगी, लेकिन नहीं, काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी अच्छा एफर्ट दिया। देखिए एक एक रन बचाना जरूरी है। मैंने शुरुआती दौर से ही मैं कहता आ रहा हूं कि रन रेट पर अगर आप अंकुश लगाते हैं तो आपके आने वाले मैचेस में काफी फर्क पड़ेगा। यहां से अब समीकरण बनता है 6 गेंदें और 31 रन। नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। यहां पर आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 31 रन बनाए थे, 33 रन बनाए थे विपक्षी टीम यानी कि आईजी स्टार थाने ने, और आपको महज बनाने 6 गेंदों में 31 रन। अगर थाने बना सकती है तो कलवा में भी वो दमखम है कि वो 31 रन बना सकती है। चलिए नए गेंदबाज लक्ष्मण के हाथों में गेंद थमाई गई। 31 रनों की आवश्यकता है, तो 31 में से यहां पर पहली गेंद फेंकी है, गेंद शायद अंपायर ने नकारा है, नो बॉल। और फ्री हिट भी मिली है, ये नो बॉल। साइड नहीं मांगा था, तो चलिए पहली गेंद नो, और उस पर फ्री हिट। क्या फायदा उठाएगी कलवा की टीम, लेकिन अलोंग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक। वहां पर एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग थी लेकिन बल्लेबाजों ने नकारा। 5 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदे 29 रन। यहां पर कलवा या थाने, कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? निर्णायक गेंद होगी इस मैच की। इस बार खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी मौजूद प्रवीण, और 1 रन मिलेगा, सिर्फ 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए अरविंद जी, आखिर में जो गलतियां कलवा की टीम ने की थी और उसका फायदा आईजी स्टार के थानों ने उठाया, एक्स्ट्रा के स्वरूप में रन जुटाए और हल्की गेंदों पर मैदान के बाहर गेंदों को बेचकर रन चुराए। वो मौका थाने बिल्कुल भी नहीं दे रहा कलवा को, और जिसका यही फायदा है कि टीम थाने अच्छी लय में है और जीत की तरफ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर देखा जाए तो थाने की टीम जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रही थी, 8 विकेट का पतन होने के बाद उनकी टीम 75 रन पर समेटने वाली थी, लेकिन कई एक्स्ट्रास के बाद आईजी स्टार थाने को एक बड़ी मजबूती मिली, जिसके तहत उनकी रन संख्या 100 के पार गई, और इस वक्त कलवा टीम का स्कोर है 84 रन। लीजिए एक बार फिर बैट को घुमाया, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ रीजन में 6 रनों के लिए। गेंदबाज एक बार फिर लक्ष्मण,
लेकिन इस बार गिल्लियां उड़ाई है और मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया बल्लेबाज को। एक और विकेट। इस बार हल्के हाथों से पीछे की तरफ मैच दिशा देने का काम किया जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए। और यहाँ पर 2 रन।